आप उससे जवाब दे रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए। आ जाएंगे आप लोग टिप्पणी करने एंकर सर, एंकर बर्दाश्त नहीं करते, यहाँ पर टाइम छोड़ दीजिए क्या कुछ बोलेंगे और मैं यहाँ पर अरे मुस्कुराते वैसे मकार साहब बहुत आपने वीडियो अपना वायरल करवा लिया, मुझे पता है, हम मुस्कुरा लीजिए सर, ऐसे तुम मुस्कुरा रहे हो, पता नहीं कौन-कौन से गम में छुपा रहे हो। अरे मैडम मुझे तो बोलने दीजिए। आप एंकर पे टिप्पणी मत कीजिए ना सर, मैं नहीं बर्दाश्त करती हूं एंकर पे। हां बोलिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो आज मैं आपके लिए एक और तड़कता भड़कता मजेदार चटपटा डिबेट लेके आया हूँ, जिसमें हमारे जो एक प्रवक्ता हैं, उनका नाम असीम वकर है। उन्होंने चित्रा त्रिपाठी जो हमारी न्यूज़ एंकर है, उनसे इतनी बदतमीजी से बात की है कि उन्होंने कह दिया कि अरे सर अब तो आप मुस्कुरा दीजिए, आपको जो कहना था आपने कह दिया, अब आपको जो बोलना है बोल लीजिए, मैं इस तरीके की लैंग्वेज नहीं सुनूंगी। और इस डिबेट में ऐसी ही बड़ी भयंकर भयंकर बातें की गई है जो हमारे पॉलिटिशियंस है उन्होंने भी की है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए इस डिबेट रविशंकर रवि जी, चुनाव आयोग ऐसा क्या करे कि आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे रविशंकर रवि जी, क्योंकि चुनाव आयोग जब लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बाकायदा जवाब देता है, आप लोग नहीं मानते हैं। अब ऐसा क्या करे? और एसआईआर के मुद्दे पर जब आप लोग ये सवाल पूछते हैं कि आखिर इतनी हड़बड़ी क्या थी, चुनाव अक्टूबर नवंबर में है तो अभी अगस्त और जुलाई के महीने में क्यों? उन्होंने 2003 का भी आंकड़ा दिया, उन्होंने कहा कि उस समय भी जुलाई और अगस्त के महीने में ही हुआ था। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि शुरू से ही चुनाव आयोग ना तो समावेशी रहने की कोशिश की है, चुनाव आयोग ने ना ही पारदर्शी रहने की कोशिश की है। हमें ये सब लोगों को हमें ये याद है कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बावजूद कि आधार को आप इंक्लूड करो, ये पहली बार में नहीं माने। अंतरिम आदेश के बाद इनको मानना पड़ेगा। जब कैटेगरी वाइज बोला गया कि भाई किन कारणों से नाम डिलीट हुए हैं, अलग अलग बताओ, बूथ वाइज बताओ, तो उसमें जो है इन लोगों ने एफिडेविट दिया कि हम किसी नियम से बाध्य नहीं है ऐसा देने के लिए। उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से फटकार ही लगाई है। तो ये साफ साफ बताता है कि पारदर्शी तरीके से तो काम नहीं हो रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया नहीं रोकी ना, जब आप लोगों ने दलील दी कि चुनाव में कुछ समय बाकी है, एसआईआर की प्रक्रिया तो नहीं रोकी ना, उसको जायज बताया, कहा कि अधिकार है चुनाव आयोग के पास। जिस तरह से एसआईआर हो रहा है उसमें ना कुछ स्पेशल है ना कुछ इंटेंसिव है, बहुत हफरा तफरी में फॉर्म भरे गए। चुनाव आयोग तो इसको एक फेस सेविंग एक्सरसाइज बनाए हुए है और कुछ नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो किस पे आप डाल रहे हैं कि प्रॉब्लम्स इसलिए भी हैं कि बीएलएज अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, फिर वो ये भी बोलते हैं कि प्राइवेसी का उल्लंघन देते हैं कि हम इसलिए सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते। और यहां तक ही नहीं भाई, अगर शिकायत मिली तो क्या सू मोटो इंक्वायरी नहीं हो सकती है चीजों पे? बिहार से तो इतनी शिकायतें मिली हैं, क्यों सू मोटो इंक्वायरी नहीं हो सकती? हर चीज में आपको शपथ पत्र चाहिए कुछ भी इंक्वायरी करने के लिए। और एक और मजेदार बात चुनाव आयोग कहते हैं, उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि वो कितने संवेदनशील हैं एड्रेस वाले मसले पे। जब लाखों लोगों का एड्रेस 00000 आ रहा है तो चुनाव आयोग कहते हैं कि भाई हम एक नॉमिनल एड्रेस डालते हैं उन लोगों के लिए जो जिनके पास घर नहीं है, लैंप पोस्ट पे है, रेडी पटरी लगाते हैं, रोड किनारे रहते हैं। इसके पहले नहीं डलता था। बस 10 सेकंड और लूंगा। इसके पहले जिनके घर नहीं होते थे उनका क्या लगता था? भाई मैं वही तो कह रहा हूं, क्या आता था? मैं एग्जैक्टली यही बात कहना चाह रहा हूं कि चुनाव आयोग अब ऐसे लोग जिनके घर नहीं है, जो भूमिहीन हैं, उनके पीछे छुपना चाह रहे हैं कि भाई हम उनका जीरो। आप बताइए इनका इन्यूमरेशन फॉर्म इन्होंने कैसे भरवाया होगा? और इनके पास कौन से दस्तावेज होंगे जब ये दस्तावेज मांग रहे थे? तो ये तो हिपोक्रेसी है ना एक तरह की, कि भाई एक तरफ जब आप 11 दस्तावेजों की सूची बनाए तो ये जो गृहहीन और भूमिहीन लोग हैं इनके पास कौन से दस्तावेज होंगे? मैं ये कहां रह रहे थे? कैसे आपने इन्यूमरेशन फॉर्म भराया? वो कह रहे हैं कि ये जीरो लिखकर गरीब लोगों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग और इससे बच नहीं पाएंगे। तो अब अपने आप को बचाने के लिए ये आके बोल रहे हैं कि भाई हमें जीरो डालना पड़ रहा है क्योंकि हम किसी भूमिहीन को, किसी गृहहीन को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, केसी त्यागी जी जो है आप वो कर रहे हो। तो जवाब ले लेती हूँ, जवाब ले लेती हूँ। हमारे एमआईएम के प्रवक्ता भी असीम वकार जी, जवाब पहले केसी त्यागी जी देंगे। केसी त्यागी जी। चित्रा जी, विपक्षी दलों को अपने शक शुबे और ऐतराज करने का बुनियादी अधिकार है। कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन ने जो सवाल उठाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या इच्छाएं और अपेक्षाएं चुनाव आयोग से की थी? नंबर 1, क्या उसका निदान संतोषजनक तरीके से
ईसीआई ने किया है कि नहीं किया, इसमें 2-3 पॉइंट में आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं और अपने इन दोनों मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि बजाय लड़ाई झगड़े के वो तर्क के आधार पर बताने का प्रयास करें। नंबर 1, 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की सूची नाम जिला मंडल स्तर पर ऑनलाइन वेबसाइटों पर मतदान बूथ, पंचायत भवन, ब्लॉक कार्यालय जैसे स्थानों पर नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए ताकि आम जनता उसको देख चुके। मैं दोनों मित्रों से कहना चाहता हूं कि इन निर्देशों का अक्षर से पालन हो चुका है। 65 लाख हटाए मतदाताओं की सूची 56 घंटे के अंदर प्रकाशित कर दी गई है और महत्वपूर्ण संबंधता दर्शाता है। सूची को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। हाँ। आपकी जानकारी में है या नहीं मेरे मित्रों? नंबर 1। नंबर 2, प्रत्येक हटाए गए मतदाता का कारण स्पष्ट होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा अपेक्षा की है। चित्रा जी जैसे मृत्यु, प्रवास, डुप्लीकेशन, ताकि लोग जान सकें कि उन्हें क्यों हटाया गया। सर जो बातें आप बोल रहे हैं मेरे मित्रों की जानकारी के लिए जानकारी तो ये चुनाव आयोग ने भी दी है, फिर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं ना, वो नहीं मान रहे हैं, तो अब रास्ता कैसे निकलेगा केसी त्यागी जी? नहीं, मेरी बात आपने नहीं, मैं अपने मित्रों को पूरी बात बता दूं। मैं तीसरा है 15 दिन का समय दिया गया है और जो आपके ऐतराज थे उसका 100 मोटो नोटिस लेकर के चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड भी स्वीकार होगा। अब ईसी मानता है कि ठीक है आप आधार कार्ड पर दे दिए, हम वो भी मान लेंगे। और इससे बड़ी बात यह है कि हाँ, आधार और इपिक को भी मान लिया गया है पाटिल जी। अब और आप क्या चाहते हैं? 15 दिन की सीमा दी गई। जो आपके बीएलए, चित्रा जी एक और चीज नोट कर लीजिए, आरजेडी के 55,000 बीएलए बिल्कुल जिनकी सूची इन्होंने दी थी बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को, वो सब के सब उसमें शामिल मौजूद थे। और अब 15 दिन के अंदर 30,000 के करीब, जबकि 65 लाख बता रहे हैं ये एग्जिट किए गए हैं, 30,000 शिकायतें अब तक टोटल आई हैं। लेकिन वो तो महाभियोग की बात कर रहे हैं ना केसी त्यागी जी, आप अपने तर्क देते रहिए। वो लोग कह रहे हैं कि महाभियोग लेकर आएंगे, चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर वो निष्पक्ष नहीं है, निष्पक्ष तरीके से काम करना बहुत जरूरी है, हमारी पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है, चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। अब चित्रा जी जी मैं जेडी में रामविलास पासवान, शरद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के साथ काम कर चुका हूं। लालू जी के मुख्यमंत्री काल में मैं उनके साथ रह चुका हूं। 1995 का जब चुनाव हुआ था तो सिविल वार जैसी नौबत आ गई थी। कमांडो बुलाए गए थे दिल्ली से, बॉर्डर से, वहां फ्री फेयर पोल करने के लिए। और जो भाषा इस्तेमाल की थी कि सेशनवा को भैंसवा पे चढ़ा करके गंगा जी में नहीं, आप तो पूर्वांचल के भोजपुरी न समझती हैं चित्रा जी। बिल्कुल भोजपुरी समझती हैं ना? मैं समझती हूँ सर, बोलते भी हूँ। तनिक सुना जाए। हाँ। सेशनवा को भैंसिया पर चढ़ाकर गंगा जी में नहीं हिला देंगे, ये लालू प्रसाद जी का वक्तव्य है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। ये पवित्रता है चुनाव आयोग। अब मैं अल्टीमेट कहना चाहता हूँ, पाटिल जी आपकी दोस्ती नई हुई है, ये हमारे पुराने मित्र हैं आरजेडी वाले। आप लोग बिहार में चुनाव 4 बार पहले हार चुके हो, 5वीं बार हार चुके हो। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए आपने सवाल पहले उठा दिया। अब आप हरियाणा का, चित्रा जी 1 मिनट और दीजिए, हरियाणा में आप क्यों चुनाव हारे? आपकी जो सहयोगी पार्टी, बल्कि आजकल हाँ आपकी पार्टी के नेताओं ने मंडल कमीशन का विरोध किया था। मैं लोकदल में था, चौधरी देवीलाल जी के साथ हम लोगों ने मने किया मंडल को एक्सेप्ट करो। जितनी वहां पे जाट संख्या है उसके बराबर ही दलित संख्या वहां पर, दलित मुख्यमंत्री बनाया जाए, कांग्रेस के एक खेमे ने कर दिया। मैं हुड्डा जी मेरे मित्र, मैं चाहता था कि बढ़िया आदमी है, उनको काम करने का मौका मिले। ये तो आपकी पार्टी ने हरा दिया हुड्डा जी को। हाँ ठीक है। एक पिछड़ी जाति ने आपको वोट नहीं दिया, बिल्कुल, एक दलित ने आपको वोट नहीं दिया। आप अपने आप को इस लायक बनाइए कि आपकी वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी हो। ठीक है पाटिल साहब, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ असीम बकार साहब भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ धीरेन्द्र मुन्ना जी भी जुड़ चुके हैं। एक टिप्पणी की लेकर मैं फौरन आपके पास आऊंगी। असीम बकार जी, पहले आपके पास आते हुए, अब चुनाव आयोग ऐसा क्या कर ले महाराज कि आप लोग मान जाएंगे?
इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एक सवाल का जवाब, तमाम पत्रकारों के सवालों का जवाब भी बखूबी उनकी ओर से दिया गया, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष है जिसने अपनी भौहें तरेर कर रखी हुई हैं कि हम नहीं मानेंगे चुनाव आयोग जवाब देता रहे। तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, आप लोगों का यह हाल हो गया है चुनाव आयोग को लेकर। चुनाव आयोग नहीं मैडम, मसला यह है कि चुनाव आयोग को जिन बातों का जवाब देना था उसने जवाब ही नहीं दिया। हाँ। और ये बात आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं, पूरा विपक्ष और पूरी सरकार इस बात को जानती है कि चुनाव आयोग ने किसी सही बात का जवाब ही नहीं दिया। अब मसला यह है कि जिन लोगों को चुनाव आयोग ने मृत घोषित करके उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए, उन्हीं में से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और कहा साहब हम जिंदा हैं, हमारे नाम क्यों काटे गए। तो सोचिए कि जब लोग पहुंच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और सही तरीके से अगर ईमानदारी से सरकार काम कर देगी तो 65 लाख में कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ 65 ही लोग मृत हो बाकी सब जिंदा हो। आप समझिए, सवाल यह है कि मृत तो है कौन? वो लोग जिनको मृत बता के जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए वो मृत हैं, या वो लोग जो जिंदा लोगों को मृत घोषित कर रहे हैं अपनी कलम से वो मृत हैं, या जिनके जमीर मृत हो गए जो पैसे और पद की लालच में या डर के वजह से जिंदा लोगों को मृत घोषित कर रहे हैं। कौन है मृत? मैडम, इसके पीछे एक साजिश समझिए कितनी बड़ी है। आप भी समझ रही हैं, हर चैनल का एंकर समझ रहा है, सारी मीडिया समझ रही है। अच्छा, आप लोग जब बार बार एफआईआर को लेकर आरोप लगाते हैं, सबसे ज्यादा नाम, आप मेरी बात सुनिए आसिम बकार साहब, सबसे ज्यादा नाम जहां जहां से काटे गए हैं वोटरों के, उन तमाम जगहों पर एनडीए का कब्जा है मौजूदा वक्त में, वहां पर किसी विपक्षी दल का कब्जा नहीं है। बहुत कम सीटें विरोधी दलों के खाते में गई थी। तो जहां से सबसे ज्यादा वोटरों के नाम कटे हैं, अगर एनडीए की सीट है वहां पर, तब तो इन लोगों को भी नुकसान होगा ना उसका। ये लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं, और ऐसा यार पहली बार भी नहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी कैसे जीत रहे हैं, उनके देश में 20 राज्यों में कैसे एनडीए की सरकार है, भाई 2005 से नीतीश कुमार वहां पर जीत रहे हैं। कभी वो एनडीए के साथ होते हैं, कभी आरजेडी के साथ होते हैं। जब आरजेडी के साथ होते हैं वही नीतीश बड़े सुंदर लगते हैं, प्यारे, और जब इनके साथ आ जाते हैं वो नीतीश बुरे हो जाते हैं। तो खुद के भीतर भी झांक कर देखिए ना कि इनके आगे जनता आप लोगों को क्यों खारिज कर रही है। सवाल चुनाव आयोग से और विपक्ष उससे सरकार से। हाँ, आप क्यों से जवाब दे रही हैं? आप मेरी बात सुनिए। अरे असीम बकार साहब, मैं आपको त्यागी साहब ने हवाला दिया कि पहले भगवान ने मुंह दिया है बोलने के लिए। होता था। हाँ, आ जाएंगे आप लोग टिप्पणी करने। एंकर सर, एंकर अब बर्दाश्त नहीं करती, आप लोग ये गलतफहमी छोड़ दीजिए कि आप कुछ बोलेंगे और मैं यहाँ पर अरे मुस्कुराते हुए असीम बकार साहब, बहुत आपने वीडियो अपना वायरल करवा लिया है, मुझे पता है। हाँ, मुस्कुरा लीजिए सर, ऐसे तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, पता नहीं कौन कौन से गम है छुपा रहे हो। अरे मैडम, मुझे तो बोल लेने दीजिए। हाँ, तो आप एंकर पे टिप्पणी मत कीजिए ना सर, मैडम, मैं नहीं बर्दाश्त करती हूँ एंकर पर टिप्पणी। हाँ, बोलिए। नहीं, टिप्पणी नहीं करी मैंने एंकर पर, मैं कह रहा हूँ मुझे तो बोल लेने दीजिए। अगर इजाजत हो तो मैं बोल दूं अपनी बात। बोलिए बोलिए सर। त्यागी साहब अभी बता रहे थे, हेलो, हाँ, त्यागी साहब बता रहे थे पिछले चुनाव में लालू जी की इनकी उनकी परिभाषा बता रहे थे। पहले तो लाठी डंडों बंदूकों के बल पे चुनाव गड़बड़ किया जाता था, वोटर्स को रोका जाता था। अब लाठी डंडे बंदूक नहीं है, आप सीधा मृत घोषित कर दो, तुम जिंदा ही नहीं हो, वोट क्या दोगे। और मैडम, अगर कहीं ये पूरे भारत में अभियान चलाने के बाद जो मुझे, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे हमारे असीम वकर जी चित्रा त्रिपाठी से किस तरीके से बदसलूकी से बात करते रहे, लेकिन उन चित्रा त्रिपाठी सुन के उनको जो करारा जवाब देती हैं, कुछ पल के लिए तो वो भी शांत हो जाते हैं कि भैया मैंने ये गलती कर दी, फिर वो बोलने लग जाते हैं। भाई कसम से इन्होंने जो हरकत की वो बड़ी बेशर्मी वाली हरकत थी। आपका क्या कहना है? और इस तरीके की और मज़ेदार डिबेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।